हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मेरा नाम मुकेश पाल है। बाय प्रोफेशन की बात करूं, मैं एक बिजनेस कोच, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं। और आज आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में गाइड करने वाला हूं। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सेल्स के बारे में गाइड करने वाला हूं कि सेल्स क्या होता है, सेल्स कैसे की जाती है और सेल्स को कितने ईजी वे में हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सेल्स को सुनकर भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग सेल्स को देखकर ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को सेल्स बहुत ही इजी तरीके से गाइड करने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर बहुत ही इजी तरीके से आपको सेल्स की बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी डेफिनेशन मिलने वाली है। सो गाइज, आपने करना क्या है, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि आप लोगों को आज बहुत सारी न्यू बातें समझ आएंगी कि सेल्स होती क्या है, सेल्स को किया कैसे जाता है और सेल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप लोगों को हर जगह सेल्स यूज होने वाली है, राइट? सो गाइज, मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को सेल्स के बारे में गाइड करने वाला हूं। एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन, जिस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में सेल्स की बहुत सारी टेक्निक्स दूंगा। सो गाइज, चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो गाइज, जैसे कि हम बात कर रहे थे सेल्स। अब सेल्स होता क्या है, सबसे पहले हमें ये बात समझनी है, सेल्स करी कैसे जाती है। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना, राइट? अब सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज हर एक जगह यूज होने वाला है। और सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप अगर एक फिल्म स्टार को टक्कर भी देना चाहते हो ना इनकम के थ्रू, तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो दे सकता है और आज हर कोई सेल्स कर रहा है। 20% लोग, जिन लोगों ने सेल्स के बारे में समझ लिया, जो लोग समझ चुके हैं सेल्स के बारे में, आज वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो हर कोई आज की डेट में सेल्स करता है। तो गाइज, हमें सेल्स से भागना नहीं है, एक्चुअल में हमें सेल्स को समझना है। क्योंकि जितना मुश्किल वर्क होगा ना, जितना मुश्किल काम होगा, उसकी उतनी ज्यादा सक्सेस होगी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में सेल्स के बारे में गाइड करने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज सेलिंग एंड हु आर सेलिंग? बेचता कौन है और सेलिंग होती क्या है, सबसे पहले हम इसको जानना चाहेंगे। सो सेलिंग का बात करते हैं। सेलिंग क्या होती है? सेलिंग वो होती है जहां पे यस और नो का आंसर होता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को बोल रहा, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेके दो। अगर पेरेंट्स ने बोल दिया यस, डेट मीन्स कि उसका अब वहां पे सेल्स डन हो चुका है। और अगर पेरेंट्स ने बोल दिया नो, तो वहां पे सेल्स नहीं हुआ है। सेम इसी तरीके से एक इंटरव्यूअर, एक पर्सन जब जॉब में इंटरव्यू देता है तो वहां पे भी वो सेल्स कर रहा होता है। एक लड़का अगर लड़की को प्रपोज कर रहा है तो वहां पे भी वो सेल्स कर रहा है। एक, मैं कहता हूं, एक पर्सन अगर हेल्प मांग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वहां पे सेल्स कर रहा है। तो सेम इसी तरीके से हर एक इंसान, जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग सेल्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं हु आर सेलिंग। सेलिंग कौन कर रहा है, कौन सेल्स कर रहा है? वहां पे बात ये आती है कि हर एक प्रोफेशन में सेल्स हो रही है। चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक अकाउंटेंट हो, चाहे वो एक वकील हो, चाहे वो एक जज हो, हर एक इंसान, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, हर एक इंसान, चाहे वो एक लड़की हो, कोई भी इंसान की अगर मैं बात करूं, हर कोई सेल्स कर रहा है। जिस इंसान ने किसी और इंसान से बात कर ली, वो सेल्स कर रहा है। तो आप इस चीज को मत सोचिए कि सिर्फ मैं अकेला ही सेल्स कर रहा हूं, आज हर कोई सेल्स कर रहा है, राइट? सो चलिए आगे चलते हैं। सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। देखो, सेलिंग क्या है? सेलिंग बेसिकली क्या है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाए। सेलिंग पर्पस ये है। बेसिकली मैं देखता हूं कई बार बहुत सारे लोग सेल्स में चले जाते हैं, पर सेल्स की तरीके से अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं। देखो, अगर आप किसी को कुछ कोई चीज बेच रहे हो, अगर आप किसी को कोई चीज गाइड कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका इंथुसियाज्म, आपका क्या है? पावर। कि आप जिस वे में उसको गाइड कर रहे हो, आप जिस वे में उसको बता रहे हो, अगर आप उसको अपना नाम भी बता रहे हो, तो वो नाम का जो पावर है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मुकेश पाल, तो मैं बोलता हूं हेलो, मेरा नाम है मुकेश पाल और मैं आप लोगों को आज बहुत अमेजिंग चीजें गाइड करने वाला हूं। तो मुकेश पाल का जो पावर है, जो नाम का पावर है ना, वो दिखना चाहिए सामने वाले के अंदर। सो गाइस, सेलिंग का मतलब सिंपल सा वे है कि आपकी एनर्जी दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रही है और सामने वाला आपसे खुश हो जाए कि वाओ, क्या तरीका है बात करने का, वाओ किस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, राइट? सो चलते हैं आगे। हाउ टू सेल आ प्रोडक्ट। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जहां पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे अपना प्लान सेल कर रहे हैं, चाहे आप किसी छोटे से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, चाहे आप कार सेल कर रहे हैं, मतलब हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल होता कैसे? देखो, जितने भी बिजनेस है
और या आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, चाहे वो बैंक की इंडस्ट्री क्यों ना हो, तो वहां पे भी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे वो लोन सेल कर रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं। तो बात करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला। देखो प्रोडक्ट सेल करने का 3 स्टेप फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? अगर आप इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप लाइफ में सेल्स में बहुत माहिर हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंसीडर योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह समझे, एक सेलर की तरह ना समझे। मतलब कि आप किसी को गाइड करें, ना कि किसी के पीछे पीछे भागना शुरू कर दें कि आप इसको खरीदो, आप इसको खरीदो, आप इसको खरीदो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको कोई पर्सन गाइड कर रहा है कि मैंने इसको यूज किया था, ये बहुत अच्छा है और मैं इसको यूज कर रहा हूं, और आप भी अगर इसको यूज करोगे तो आपको भी ये फायदे मिल सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उसको सिर्फ गाइड कर रहे हो। और एक सेलर क्या करता है कि सीधा जाता है और कहता है मेरे पास ये प्रोडक्ट है, क्या आप इसको खरीदोगे? तो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे ये कर देते हैं, हम कंसल्टेंट नहीं करते। देखो इंसान को सबसे पहले अगर कोई गाइडेंस देगा ना, तो वो जल्दी समझेगा, वो जल्दी एग्री करेगा और जल्दी विश्वास करेगा। तो हम अपने आप को सबसे पहले यहां से चेंज करें, और इसके भी 3 स्टेप फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट है एग्जामिनेशन, सेकंड है डायग्नोज, एंड थर्ड है ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है, ये क्या है एग्जामिनेशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट? आपको यहां से फील हो रहा होगा शायद मैं एक डॉक्टर बन चुका हूं। नहीं, आपको बता देता हूं। देखो सेल्स का जो फॉर्मूला है वो 3 स्टेप्स के साथ होता है कि आप कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं, आप कैसे किसी को गाइड कर सकते हैं। सिंपल सा, आप डॉक्टर के पास गए? हाँ गए हैं। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, आप उनको बोलते हैं मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर सीधा ये कहता है कि सीधा इसको लेके जाओ, सीधा इसका ऑपरेशन कर दो? क्या आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे? आप नहीं जाएंगे उस डॉक्टर के पास। पर डॉक्टर एक्चुअल में क्या करता है? सबसे पहले एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन कैसे? रात को क्या खाया था, अभी क्या खाया, कहाँ दर्द हो रही है, पीछे भी दर्द हो रही है, आगे भी दर्द हो रही है, कैसे दर्द हो रही है, कैसा फील हो रहा है, वो एग्जामिनेशन कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, और वो आपको एक तरीके से कंसल्टेंट कर रहा है। फिर करता है डायग्नोज। डायग्नोज क्या? फिर आपको 2-3 टेस्ट लिख के देता है, 4-5 टेस्ट लिख के देता है, और वो टेस्ट कहीं ना कहीं वो महीने तक भी डायग्नोज करता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेस्ट लिखते रहता है, और छोटी छोटी मेडिसिन देता है, और ये बोलता है कि आप पहले ये खाओ, अगर आपको असर नहीं होता तो आप दोबारा आओ मेरे पास। तो वो डायग्नोज कर रहा है। डायग्नोज करने के बाद लास्ट में वो ट्रीटमेंट करता है। लास्ट में वो एक क्लियर बताता है कि आपको ये हो रखा है और इस तरीके से, और आपकी ये नीड है, और मैं ये करूंगा तो इससे आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे। तो 3 तरीके से जब वो करता है, तो सामने वाला बोलता क्या है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, और डॉक्टर साहब ने मेरी हेल्प कर दी। और वहीं पे वो डॉक्टर कहीं ना कहीं अपनी सेल्स डन कर चुका है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम मार्केट में हैं, तो अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं या किसी को हम कोई चीज गाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या होता है? उसके बारे में जाने, उससे पूछे कि उसको नीड क्या है, जो चीज आप उसको दे रहे हैं क्या उसको उसकी जरूरत है। और अगर उसको उसकी नीड है, तो सबसे सेकंड पॉइंट पे ये काम करे, डायग्नोज, कि उसको बताएं कि अगर मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, तो क्या लगता है आप यहां से ये चीजें अचीव कर सकते हो? आपका जो आप सोच रहे हो, जो आपकी नीड है, वो पूरी हो सकती है? आप उसको डायग्नोज करें। थर्ड पे है ट्रीटमेंट। फिर देन उसको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, देन उसको अपना प्रोडक्ट दें। गाइस अगर आप 3 स्टेप से फॉर्मूला से प्रोसेस करते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। सेलिंग आउट द सीक्वेंस किल द सेल्स। अगर आप इस सीक्वेंस से सेल्स को नहीं कर रहे हैं, तो कभी सेल्स नहीं होने वाली है। ये मैं डेफिनेटली बताता हूं। आप जिस मर्जी के आगे जा जाकर अपने गाने गाएं, रिकॉर्ड ऑन कर ले, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोगों को ना एक पिच रेडी की जाती है, और उस पिच को सीधा जाकर बोल देते हैं। और लोगों को आज की डेट में ये पता चल गया है कि सेल्स में लोग एक पिच बताते हैं, और वो पिच बोल बोलकर हमें सामान बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ बेच रहे हैं, और इसीलिए आपका सामान या आपके कोई भी चीज है वो बिकता नहीं है, चाहे वो आपने अपनी बात भी किसी को मनवानी है। तो 3 स्टेप फॉर्मूला से अगर आप लोग प्रोसेस करते हैं, तो आप आगे चलकर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और आप अपनी सेल्स को डन कर सकते हैं, राइट? सो फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल। सबसे पहला थिंग जो बहुत ज्यादा इजी है, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि आप जिस इंसान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आप जिस इंसान को सेल करना चाहते हैं, आप जिस इंसान को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उससे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, अपनी सेल ना दीजिए उसको, राइट? इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ।
अगर सिर्फ सेल 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 खरीदने की बातें करोगे तो दोनों चीजों को लूज कर जाओगे, रिलेशनशिप भी नहीं बनेगा और सेल भी नहीं होगी। अब हाउ टू बिल्ड अ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि रिलेशनशिप बिल्ड होगा कैसे। तो गाइस सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको सुनिए, उससे दो चार क्वेश्चंस पुट करने के बाद उसको सुनो और उसको सुनते जाओ, और उसको सुनते सुनते उसको क्या लगेगा कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। आज मार्केट में ना लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? जो लोग सेल्स में आते हैं ना वो सुनते नहीं किसी को, वो सुनना चाहते भी नहीं किसी को। और सामने वाला जो कुछ खरीदने जा रहा है, अगर मान लो आप ही मार्केट में जा रहे हो या मैं मार्केट में जा रहा हूं, तो अगर मैं एक मोबाइल फोन लेने जा रहा हूं तो मैं सामने वाले को बताऊंगा मुझे ये कैमरा, ये जीबी, ये मोबाइल फोन, ये कलर का फोन, ऐसा कलर का चाहिए। पर अगर वो मुझे ना मुझसे कुछ पूछे, वो अपनी चीज बेच रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा यार ये पागल है, ये कुछ भी बेच रहा है मुझे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सुनना है और अच्छी तरह सुनना है ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, और जो चीज आप दे रहे हो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप परफेक्ट चीज उसको पकड़ा सको, राइट? कस्टमर वांट्स रिलेशनशिप बिफोर एनीथिंग, और कस्टमर चाहता है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो, ना कि मुझे कुछ बिका है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, राइट? और रिलेशनशिप बिल्ड करने का सबसे बेस्ट फंडा है आस्क क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछे, चाहे आप किसी इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, चाहे आप किसी डिजिटल मार्केटिंग सेशन में हैं, चाहे आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में हैं, किसी भी जगह पर हैं, अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं और कुछ दे रहे हैं किसी को, तो उसी के रिगार्डिंग उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करें, और इतने भी ज्यादा नहीं कि ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, बट यस आप लिमिटेड बेसिक क्वेश्चंस पुट करें ताकि आपको उसकी नीड समझ आ जाए और आप उसको अच्छी तरह, जो भी वो परफेक्ट तरीके से जानना चाहता है, आप उसको बता सकें, राइट? सो चलिए आगे चलते हैं। देखो बिफोर, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी आप कोई बात करो, जब भी किसी को कुछ गाइड करो, तो सबसे पहले आप रुक जाओ। मतलब कि कोई भी बात करने के बाद आप थोड़ा सा पॉज लो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, राइट? तो मैं बात करते करते बीच में एक छोटा सा पोज, एक माइनर सा पोज लेता हूं। पॉज लेने का सिंपल सा फंडा है, आप किसी को कोई चीज गाइड कर रहे हो और अगर आप लगातार बोल रहे हो, तो उसका जो माइंड है ना वो कंप्यूटर है, तो वो जो भी ग्रैब कर रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहा, ताकि दूसरी बातें सीधा ही आ जाती हैं। तो आप बीच में रुकें, और रुकेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका जो वर्ड्स है ना वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। सेलिंग टेक प्लेस विद द वर्ड्स। वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं सामने वाले पे इंपैक्ट देने के लिए। तो जब भी आप सेल्स में हैं या किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं या किसी से कुछ रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं, तो आप हमेशा पॉज लें। बीच में एक पॉज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस। देखो जब भी हम बात कर रहे हैं ना, और जब हम कोई चीज कोई खरीद रहा है, तो वो शांति में उस चीज को परचेज कर रहा है। मान लो कोई चीज आप किसी को दे रहे हो और आप वहीं पे कुछ ना कुछ बोली जा रहे हो, तो वो आपका वो सामान पे ध्यान नहीं देगा, वो आपकी बातों पे ध्यान देगा। तो कहीं ना कहीं हमें साइलेंसली वो चीजों को दे देनी चाहिए और अपने वर्ड्स में पॉज रखना चाहिए, राइट? हाउ टू सेल एनीथिंग। मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा हाउ टू सेल एनीथिंग। देखो स्टार्टिंग में जो चीजें मैंने गाइड करी वो आपका प्रोसेस है। अब ये लास्ट 4 थिंग्स बताऊंगा जहां पे आपको एग्जैक्ट करना है और आपका सेल्स डन हो जाएगा। हाउ टू सेल एनीथिंग, यूज पावरफुल वर्ड्स एंड बिल्ड आवर ट्रस्ट। सबसे पहले आप पावरफुल वर्ड्स को यूज करें। पावरफुल वर्ड्स कौन से होते हैं? बहुत सारे लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बताते, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स का फायदा नहीं बताते, बट वो इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। तो आपको अपने पावरफुल वर्ड्स यूज करने, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी, जिस प्रोडक्ट को आप लेकर बैठे हो अपने हाथ में, या जिस चीज के बारे में, चाहे वो एक प्लान भी क्यों ना हो, चाहे वो एक बिजनेस प्लान क्यों ना हो, चाहे वो आप एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जो वर्ड्स है ना वो आप बिल्कुल क्लियर रखें जो आपके बेनिफिट्स हैं, एंड उसके साथ ट्रस्ट को बिल्ड करे। बिल्ड आर ट्रस्ट, राइट? उसके साथ साथ डोंट सेल आर लॉजिक, सेल्स इमोशंस। मैंने जैसे पहले वाले में बताया कि लॉजिक्स की बात भी करें, पर साथ ही साथ
इमोशंस अटैचमेंट, कि उसको पता चले कि अगर मैं इस चीज को लूं या अगर मैं इस चीज में एंटर कर जाऊं तो फ्यूचर में मुझे इसके साथ क्या मिलने वाला है और मेरी फैमिली को क्या फायदा है। देखो लोग ना फैमिली को लेकर ज्यादा सीरियस लेते हैं, चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो। वो जब फैमिली की बात आती है ना तो कहते हैं यार मैं अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ आप रख सकते हैं एंड फाइंड इमोशनल ट्रिगर एंड यूज देम टू अट्रैक्ट कस्टमर। थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इसका इमोशनल पॉइंट है वो एक ट्रिगर है। लाइक बंदूक होती है ना, उसकी गोली, ट्रिगर जो होता है दबाया तो सीधा गोली। तो सेम ना, जो उसका इमोशनल पॉइंट है वो एक ट्रिगर है। यूज देम टू अट्रैक्ट कस्टमर। आप उस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन बोलता है कि मैं फ्यूचर में बहुत ग्रो होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली को एक सेफ लाइफ दूं, मैं चाहता हूं कि मैं ना भी रहूं तो मेरी फैमिली को एक सेफ लाइफ मिले। तो कहीं ना कहीं उसको आपको एक ट्रिगर मिल चुका कि वो फैमिली को सेफ देखना चाहता है। तो उस ट्रिगर को यूज करके आप बता सकते हो कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आपको यहाँ पे ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे मिलने वाले हैं, और फ्यूचर में आपकी फैमिली बहुत सेफ होने वाली है जैसे आपने बताया। और मेरे को भी लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये होनी चाहिए कि हम अपनी फैमिली को सेफ रखें। तो आपको यहाँ पे वो चीज मिलने वाली है, राइट। उसके साथ साथ अब होता है लीड कन्वर्जेशन टू योर डिजायर आउटकम। आप जब बात कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं जो आपका डिजायर है, मतलब जो चीज आप चाहते हो वो उसके अंदर ट्रांसफर हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो गाइज, मैंने आप लोगों को सेल्स के शॉर्ट में बहुत ही इजी तरीके से कुछ स्टेप्स बताए। अगर आप ये शॉर्ट स्टेप्स फॉलो करते हो, अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझते हो, और अगर आप इस वीडियो को रिपीट एंड रिपीट देखते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेगा। और आप इस वीडियो को अपनी टीम्स में, अपनी किसी पर्सन को, अपने किसी फ्रेंड को, आप किसी कोलीग को सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी सेल्स करने का बहुत सारे तरीके समझ आ जाए और बहुत ही इजी तरीके से वो सेल्स कर सके। एंड एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा गाइज, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको फ्यूचर में बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे आप धीरू भाई अंबानी देख लो, चाहे आप बड़े बड़े बिजनेस में किसी का एग्जांपल, रतन टाटा का एग्जांपल ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, ये सभी लोगों ने सेल्स से अपने आप को स्टार्ट किया था और कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप उसके बारे में प्रॉपर समझ गए, अगर आप उसकी प्रॉपर गाइडेंस ले लिया आपने, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। एंड गाइज, इंपॉर्टेंट चीज आप ये ना भूलिए कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं और आप लोगों को बहुत सारे लॉजिक्स मिले, बहुत सारी सीधा क्लियर इंफॉर्मेशन मिले, जहां से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाए, राइट। सो गाइज, मेरी तरफ से टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करें, पर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।